यह क्लास पॉलिटेक्निक है। ये फिजिक्स चल रहा विद्युत धारा चल रहा, विद्युत इलेक्ट्रिसिटी, विद्युत इलेक्ट्रिसिटी। इलेक्ट्रिसिटी विद्युत है, प्लीज जान लीजिए आप लोग। आवेश का जनक थेल्स को कहा जाता है, जो मैथ में थे। उन्होंने अंबर नामक वस्तु पर जब घर्षण कराया तो उस वस्तु में आकर्षण का गुण देखा गया। इस गुण को आगे चलकर आवेश कहा गया। तो आवेश का जनक थेल्स को कहा जाता है। पहला पॉइंट से दे दिए, आवेश का जनक थेल्स को कहा जाता है। दूसरा पॉइंट है, डॉक्टर गिलबर्ट रानी एलिजाबेथ के चिकित्सक डॉक्टर गिलबर्ट का कहना था, गिलबर्ट ने कहा आवेश सभी वस्तुओं में पाया जाता है। चलो ठीक है, नहीं हिलता है, वस्तुओं में पाया जाता है, आ जाता है। जब वस्तुएं अलग अलग होती है, जब वस्तुएं अलग अलग होती है वह उदासीन होती है, उदासीन होती है। उसके बाद 1646 में ईस्वी में सर टॉमस ब्राउन अंबर का अर्थ ELEK ग्रीक भाषा में इलेक्ट्रॉन, ELEK इलेक्ट्रॉन देखा गया, इलेक्ट्रॉन के यहाँ लिखा था इलेक्ट्रॉन ग्रीक भाषा में। इसी शब्द से इलेक्ट्रिसिटी बना है। चौथा क्या है, आवेश।
चार्ज। आवेश क्या है? आवेश चार्ज किसे कहते हैं? इलेक्ट्रॉन के प्रवाह को आवेश कहते हैं। इलेक्ट्रॉन के प्रवाह को आवेश कहते हैं। आवेश कहते हैं। आवेश को आवेश कहते हैं। आवेश को Q द्वारा सूचित किया जाता है। सूचित किया जाता है। आवेश को Q द्वारा सूचित किया जाता है। आवेश का मात्रक कूलाम। कूलाम C होता है आवेश का मात्रक। एक कूलम आवेश बराबर एक कूलम आवेश बराबर 6.25 इलेक्ट्रॉन। बता रहे हैं कैसे बता रहे हैं। इसे जब किया गया था न, 1/, यानी एक इलेक्ट्रॉन में इतना आवेश, 1/6.25 10⁻18 तो सिखा देते हैं इसे कि 6.25 × 10⁻18 इलेक्ट्रॉन बराबर एक कूलम आवेश। 1/6.25 10⁻18 हो जाता है एक इलेक्ट्रॉन पर आवेश। 100/625 100/625 -18 25 चौका 100 और 25 पचे 25 ये जाएगा ये 25 तो 4/25 0.01 हो जाएगा ये। अब 25 देते हैं भागा 4 में 25 से भागा देते हैं। 25 चौका 100 125 होता है। अब भागा 30 में तो यहाँ 0.0 1 में 25 10 में 5 गया 5 यहाँ 3 में से गया। अब 25 छक्का 150 0.16 × 10⁻−18 जब वैज्ञानिक लाएंगे ये यहाँ 1 आ जाएगा 1.6 आ जाएगा। तो और एक इलेक्ट्रॉन पर आवेश एक इलेक्ट्रॉन पर आवेश 1.6 × 10⁻−19 कूलम। 19 कूलम। आवेश दो प्रकार के होते हैं, धन आवेश और ऋण आवेश, तो जानवे करते हो। तो समान आवेश पचमा में बेंजामिन फ्रैंकलिन ने कहा आवेश दो प्रकार के होते हैं। आवेश दो प्रकार के होते हैं। आवेश दो प्रकार के होते हैं। पहला धन आवेश पॉजिटिव चार्ज। पॉजिटिव चार्ज
एक ही बात है। तो पॉजिटिव चार्ज को जो इलेक्ट्रॉन का त्याग करता है, इलेक्ट्रॉन का त्याग कर रहा है, दो प्रकार के होते हैं, धन आवेश पॉजिटिव तो जो इलेक्ट्रॉन का त्याग करता है और धन आवेश कहलाता है। जो वस्तुएं सब से लिखो हैं, इलेक्ट्रॉन का त्याग करती है, उसमें उत्पन्न आवेश के गुण को, आवेश के उनको धन आवेश कहते हैं, आवेश कहते हैं। और ऋण आवेश क्या है? निगेटिव चार्ज है। नेगेटिव चार्ज जो वस्तुएं इलेक्ट्रॉन को ग्रहण करती है, उसमें उत्पन्न आवेश को ऋण आवेश कहते हैं। और छठा पॉइंट है कूलम के अनुसार, सही से भी पढ़ाएंगे, ऐसे ही पढ़ाएंगे। कूलम के अनुसार समान आवेशों आवेशों के बीच, समान आवेशों के बीच विकर्षण तथा असमान आवेशों के बीच आकर्षण होता है। अगर आवेश कहा जाए, आपको पूछ दे हमको आवेश Q बराबर NE, किसी वस्तु पर आवेश, कुल आवेश निकालना हो U बराबर NE, जहां N इलेक्ट्रॉन की संख्या, E बराबर एक इलेक्ट्रॉन पर आवेश Ne, Q बराबर Ne।
जैसे मान लिया क्वेश्चन दे दे कि 10 इलेक्ट्रॉन पर या हटाते कहा जाए 4 इलेक्ट्रॉन आवेश निकाल। E बराबर 4 1 E आवेश 1.6 - 19 कूलम। उन्नीस कूलम तो कह सकते हैं कुल आवेश एन का मान 4 19 कूलम 16 चौका 64 6.4 10 माइनस ऐसे निकाल लेंगे 10 पर 5 पर 20 पर ऐसे निकाल लेंगे आवेश निकाल लेंगे। उसके बाद है स्टार है कूलम का आवेशीय नियम क्या कहा कि दो वस्तुओं के बीच लगने वाला आकर्षण या विकर्षण बल वस्तुओं के द्रव्यमान के गुणन लगने वाला बल वस्तुओं के आवेशों के गुणनफल के समानुपाती होता है। तथा इसके बीच के दूरी के वर्ग के व्युत्क्रमानुपाती होता है। इसके बीच के दूरी के वर्ग के व्युत्क्रमानुपाती होता है। मान लिया दो वस्तुएं E प्लस AB प्लस विकर्षण आकर्षण विकर्षण या आकर्षण वस्तु का आवेश Q1 आवेश Q2 दूरी R बल F। तो कहा था कि वस्तुओं का आवेश
वस्तुओं पर आवेश Q1 और Q2 है, आवेश Q1 और Q2 है, इसके बीच की दूरी R, आकर्षण या विकर्षण बल, आकर्षण या बल F, तो दो वस्तुओं के बीच लगने वाला आकर्षण या विकर्षण बल वस्तुओं के आवेशों के गुणनफल के समानुपाती होता है। और इसमें क्या है कि Q लगने वाला बल जो है F समानुपाती Q1 इंटू Q2, इक्वेशन फर्स्ट, आवेशों के गुणनफल के समानुपाती होता है तथा इसके बीच के दूरी के वर्ग के व्युत्क्रमानुपाती होता है। F व्युत्क्रमानुपाती R स्क्वायर, समीकरण 2। तो समीकरण 1 गुने 2 समानुपाती Q1 इंटू Q2 बटा R स्क्वायर, तो कह सकते हैं F समानुपाती Q1 इंटू F गुने F, एगो F होगा, भौतिक राशि का वर्ग होता नहीं है, 4 कलम गुने 5 कलम 20 कलम होता है, कलम स्क्वायर होता है, कलम स्क्वायर F होगा। F बराबर K Q1 इंटू Q2 बटा R स्क्वायर, जहाँ K जब समानुपाती है तब बराबर में नियतांक K लगता है, जहाँ K कूलम्बीय नियतांक है, K जहाँ कूलम्बीय नियतांक है, भैया रखने बस, या बराबर K Q1 Q2 बटे क्या R स्क्वायर, क्या रखना बस, K बराबर Q1 Q2 बटे क्या R स्क्वायर। और आपको K का महत्व नहीं आना, कूलम्ब का नियम है कि दो वस्तुओं के बीच लगने वाला आकर्षण या विकर्षण बल आवेशों के गुणनफल के समानुपाती होता है, तो उसके बीच के दूरी के वर्ग के व्युत्क्रमानुपाती होता है। F बराबर K Q1 Q2 बटे क्या R स्क्वायर, F बल है, K कूलम्बीय नियतांक है, Q1 Q2 आवेश है, R दूरी है, R क्या है, दूरी है। तो देखिए है R दूरी है। अब सुनिए यहाँ कूलम्बीय नियतांक का मात्रक और मान, इसमें आप देखिए यहाँ पर F बराबर लाए हैं K Q1 Q2 बटा R स्क्वायर, तिरछा तिरछी गुना K इंटू Q1 इंटू Q2 बराबर FR स्क्वायर, K बराबर FR स्क्वायर बटा Q1 इंटू Q2, Q1 इंटू Q2। तो कूलम्बीय नियतांक का मात्रक
बल का मात्रक न्यूटन, आर दूरी, आर ने दूरी मीटर, न्यूटन मीटर स्क्वायर, आवेश का कूलम, आवेश का कूलम, न्यूटन मीटर स्क्वायर बटे सी स्क्वायर, न्यूटन मीटर स्क्वायर प्रति सी स्क्वायर, यह मात्रक हो गया। और के का नियतांक का मान निकालते हैं वैज्ञानिक, हम नहीं निकालते हैं। तो के नियतांक का मान, नियतांक के का मान के का मान 9 गुने 10 पर पावर 9 nm स्क्वायर प्रति सी स्क्वायर मान हो गया। 9 गुना 10 पर पावर 9 nm स्क्वायर प्रति सी स्क्वायर इक्वल नियतांक का मान होता है, याद रखिएगा। 9 nm स्क्वायर प्रति सी स्क्वायर इसका मान होता है, नियतांक का मान होता है। जो निर्वात में चलती है तो 9 nm स्क्वायर प्रति सी स्क्वायर मान इसका होता है। अच्छा अब आ जा तुम अब है क्या विभव, विभव ने पोटेंशियल है, विभव पोटेंशियल कहा जाता है विभव को। विभव क्या है, विभव पोटेंशियल, पोटेंशियल वो विभव क्या है एकांक धन आवेश को अनंत से किसी बिंदु तक लाने में किए गए कार्य को उस बिंदु का विभव कहते हैं। एकांक धन आवेश को धनावेश को एकांक धनावेश को अनंत से किसी बिंदु तक लाने में किए गए कार्य को उस बिंदु का विभव कहते हैं। कहते हैं एकांक आवेश, आवेश नीचे रहता है। अभी देखो हम बता रहे हैं तुमको कि यह तुलना पृथ्वी से किया गया। रुक जा पहले, एकांक धन आवेश को अनंत, एकांक धन आवेश था नीचे, तो विभव बराबर कार्य बटा आवेश, आवेश विभव बराबर कार्य बटा आवेश। तो भी डब्लू बटा क्यू, डब्लू भी गुना क्यू, भी क्यू, भी गुना क्या है क्यू, भी क्यू आवेश हो गया। भी गुना क्यू और आवेश का मात्रक पहले विभव का एसआई मात्रक, तो कार्य का मात्रक जूल,
कार्य का मात्रक जूल, आवेश का कूलम, जे प्रति कूलम, जूल प्रति कूलम, विभव का मात्रक वोल्ट। यह आलेक्सांद्रा वोल्टा के नाम पर है। तो V बराबर J/C या 1V बराबर 1J/C। 1V बराबर 1 छिपा रहता है, 1V रहा 1J/ क्या है C, जूल प्रति क्या है कूलम। तो विभव हो गया। अब विभव होते हैं दो प्रकार के। जो विभव होते हैं, विभव होते हैं दो प्रकार के। दो प्रकार के होते हैं। उच्च विभव और क्या है निम्न विभव। यानी उच्च विभव, उच्च विभव अपर पोटेंशियल, अपर पोटेंशियल, उच्च विभव अपर पोटेंशियल और उच्च विभव। उच्च विभव क्या आता है सुन लो। पृथ्वी का विभव शून्य होता है और उससे ऊपर उच्च विभव और उससे कम क्या है निम्न विभव। बता रहे हैं। हाँ वैसे सुनते जा केवल। हाँ सीधी सी बात है। विभव दो प्रकार के, उच्च विभव निम्न विभव। तो जिस पर अधिक कार्य हो, पृथ्वी के सतह विभव शून्य माना गया है। इससे जो अधिक कार्य करता उच्च विभव और कम कार्य करता निम्न विभव। तो धन आवेश उच्च से निम्न की ओर, ऋण आवेश निम्न से उच्च की ओर। विभव है उच्च और क्या है निम्न। जैसे मान लीजिए, जैसे देखिए विभव दो प्रकार के, उच्च विभव और निम्न विभव। और आप ऐसे देखना चाहते हैं इसको कि, और आप ऐसे समझना चाहते हैं, यहाँ बताते हैं हर बार। इसे देखिए है, ये कोई वस्तु है, मान लीजिए धन आवेश वस्तु है। इसमें आवेश छिपा हुआ है, आवेश छिपा हुआ है। इस आवेश को अगर हम लाएंगे यहां तक, ए पर लाएंगे, आवेश लाएंगे बी पर, ए बी पर लाएंगे। तो जब कोई चुंबक है, उस लोहा सटा हुआ है, उससे दूर खींचेंगे तो अधिक बल लगेगा, नजदीक में अधिक बल लगेगा और दूर में क्या कम बल लगेगा। कोई चुंबक है, लोहा खींचेंगे, नजदीक अधिक बल और दूर क्या है कम बल। तो धन आवेश इससे निकालते हैं कि अधिक धन कार्य से, अधिक धन कार्य से, यहां कम धन कार्य से। कम धन कार्य VA क्या है VB, ए पर विभव VA, विभव VB। ये उच्च विभव, उच्च विभव, निम्न विभव,
निम्न विभव, तो धन आवेश उच्च से जाती है निम्न की ओर। मान लो ये ऋण आवेश का गोला है, इसको यहां लाना है, भी ऋण आवेश है, लाना है बी पर। अधिक ऋण कार्य, अगर कोई वस्तु में आवेश है तो नजदीक ज्यादा बल लगता है, और जब बाहर दूर जाते हैं कम बल लगता है। इससे आपको कोई घर से बुलाता है अधिक बल लगता है, जब निकल जाते टहलते रहते हैं तो अधिक ऋण कार्य। ये क्या है? कम ऋण कार्य, कम ऋण कार्य, कम ऋण कार्य। अधिक ऋण, ऋण में जो बड़ा होता है छोटा, ऋणात्मक में जो बड़ा क्या है? छोटा, और जो छोटा क्या है? बड़ा। तो निम्न विभव, निम्न विभव अधिक ऋण कार्य है, यह उच्च विभव, उच्च विभव है। ऋण आवेश, कोई भी आवेश है धन या ऋण, तो नजदीक अधिक बल लगता है और दूर कम बल लगता है। ये धन आवेश का गोला है, इसको निकालते हैं आवेश को, नजदीक में अधिक कार्य, दूर में कम कार्य। अधिक धन कार्य उच्च विभव, कम धन कार्य निम्न विभव। ऋण आवेश का गोला, उसको वहां से निकालते हैं, अधिक ऋण कार्य और कम ऋण कार्य। अधिक ऋण कार्य निम्न विभव, कम ऋण कार्य उच्च विभव। यहां से निकालते यहां लाते हैं, तो धन आवेश उच्च से निम्न की ओर, ऋण आवेश निम्न से उच्च की ओर। धन आवेश जो होता है वह एनटीपी से आता है, नेशनल थर्मल पावर कॉर्पोरेशन बाढ़। अच्छा, उसको धन क्यों माना गया? वह स्वतः आता है, वह स्वतः आता है, वह इलेक्ट्रॉन है, मतलब तो बता रहे हैं। तो आतिशी माता विभवांतर, विभवांतर क्या? देखो, पोटेंशियल डिफरेंस, विभवांतर पोटेंशियल डिफरेंस, दो विभवों के बीच के अंतर को दो विभवों के बीच के अंतर को विभवांतर कहते हैं। विभवांतर बराबर तो VA माइनस VB, आप दोगे VA माइनस VB, ऊंच यहां निम्न, यहां VA निम्न, यहां उच्च, निगेटिव आ जाएगा। यहाँ ऊंच यहाँ निम्न, यहाँ निम्न यहाँ उच्च, निगेटिव आ जाएगा। इसलिए लगता मॉड। मॉड क्यों लगते हैं? अगर माइनस होगा तो माइनस का मॉड प्लस। इस विभवांतर बराबर VA माइनस VB, दो विभवों के बीच के अंतर को विभवांतर कहते हैं। यहाँ मान लिया 100 जूल, यहाँ 150 जूल है ना, या 150, तो यहाँ 150, तो 100 माइनस 150 माइनस 50, तो 50 आ जाएगा। यहाँ
विभवांतर हो गया। अच्छा, उसके बाद ऐसे हिसाब बनता है उसको पॉलिटेक्निक में, सब कुछ याद करना पड़ता है पॉलिटेक्निक में। अच्छा, अब देखो है अब विभवांतर का दूसरा परिभाषा है, विभवांतर में दो बिंदु निश्चित रहता है, ए और क्या है बी। एकांक धन आवेश को एक बिंदु से दूसरे बिंदु तक लाने में, यानी इस विभवांतर में दो बिंदु निश्चित है, अब बी हम अनंत था एक बिंदु, तो विभवांतर क्या है, फिर देखो विभवांतर पोटेंशियल डिफरेंस विभवांतर एकांक धन आवेश को एक बिंदु से दूसरे बिंदु तक लाने में किए गए कार्य को विभवांतर कहते हैं। दोनों बिंदुओं के बीच को एकांक धन आवेश को एक बिंदु से दूसरे बिंदु तक लाने में किए गए कार्य को, उन बिंदुओं के बीच का किए गए कार्य को बिंदुओं के बीच का विभवांतर कहते हैं। विभवांतर बराबर वही कार्य बटा आवेश। विभवांतर में दो बिंदु निश्चित है, विभव में एक अनंत एक निश्चित, थोड़ा भी होगा तो V बराबर W बटा Q, बराबर V गुने Q। विभवांतर का मात्रक वोल्ट, और J बटा यानी जूल बटा कूलम। बटा कूलम, तो वोल्ट V बराबर J बटा C, यही हो गया। अगर दो वस्तु ऐसे है, धनावेश ऋण आवेश का गोला है, ये धन आवेश ऋण आवेश का गोला है, तो धन आवेश उच्च से निम्न की ओर, धन आवेश उच्च से निम्न की ओर, धन आवेश उच्च से निम्न की ओर, उच्च विभव निम्न विभव, धन आवेश उच्च से निम्न की ओर,
धनावेश उच्च से निम्न की ओर, इससे कहते हैं विद्युत धारा। इलेक्ट्रॉन 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 निम्न से उच्च की ओर, ऋण आवेश निम्न से उच्च की ओर, इसे कहते हैं इलेक्ट्रॉनिक धारा, इलेक्ट्रॉन की धारा। इलेक्ट्रॉनिक धारा, इलेक्ट्रॉन की धारा। देखो, है दोनों इलेक्ट्रॉन है। जो एनटीपी से इलेक्ट्रॉन आता है, जैसे मान लिया कोई बल्ब जलाओ, ये तार आया एनटीपीसी से, ये बल्ब में गया, ये अर्थिंग तार है, अर्थ है। तो धन आवेश जो एनटीपी से इलेक्ट्रॉन आया है दोनों इलेक्ट्रॉन है। एक इलेक्ट्रॉन आती है एनटीपीसी से, एक है पृथ्वी में छिपा हुआ। इलेक्ट्रॉन जो आती है एनटीपीसी से, तो वह जो इलेक्ट्रॉन पृथ्वी में छिपा हुआ उसको बाहर निकालती है। इलेक्ट्रॉन जो एनटीपीसी से आती है, एक छिपा पृथ्वी में छिपा हुआ, तो पृथ्वी से बाहर निकालती है, तो उसका वह धन कार्य। और जो इलेक्ट्रॉन छिपा हुआ पृथ्वी में, ऋण कार्य, वो अपने आप आती नहीं है। तो चूंकि इलेक्ट्रॉन पर ऋण आवेश, और जो पृथ्वी में छिपा उसका ऋण कार्य भी है, इसलिए इसका नाम है वास्तविक इलेक्ट्रॉन। तो वास्तविक इलेक्ट्रॉन दिशा विद्युत धारा के विपरीत, वास्तविक इलेक्ट्रॉन की दिशा विद्युत धारा के विपरीत। जो इलेक्ट्रॉन आती है एनटीपीसी से, तो वह पहुंचती है पृथ्वी के अंदर, वहां से इलेक्ट्रॉन को निकालती है, अरे कुछ कार्य कर रहा है, तो धन कार्य हो गया। अगर इलेक्ट्रॉन छिपा हुआ पृथ्वी में, वो अपने आप आती नहीं है, उसका ऋण कार्य हुआ। तो जो पृथ्वी में छिपा हुआ है उसका नाम है वास्तविक इलेक्ट्रॉन, क्योंकि इलेक्ट्रॉन पर ऋण आवेश है, उसका कार्य भी ऋण है, तो वास्तविक हो गया। जो इलेक्ट्रॉन एनटीपीसी से आती है, वो भी इलेक्ट्रॉन, लेकिन वह कार्य कर रहा है क्या कि नीचे से ऊपर ला रहा उसको, तो कार्य का धन कार्य हो गया। तो जो एनटीपीसी से इलेक्ट्रॉन आते हैं उसको कहते हैं विद्युत धारा की दिशा। अब जो पृथ्वी में छिपा हुआ है, वो जो निकलती बाहर, वो वास्तविक इलेक्ट्रॉन है ना। जैसे वास्तविक नाम, वास्तविक नाम, जैसे हमारा नाम सुबोध है, बचपन से सुबोध है, तो जानता था कि पढ़ाएगा ही। तो सु मने अच्छा, अब बोध मने ज्ञान, अच्छा ज्ञान देना। तो नाम भी वही है, काम भी वही है, हम वास्तविक हो गए। अब किसी क्या नाम है, क्या नाम है, क्या नाम है पते नहीं, तो हम वास्तविक हो गए। सु मने अच्छा, बोध मने ज्ञान, अच्छा ज्ञान हम दे, ज्ञान दे रहे हैं अच्छा, तो नाम भी वही, काम भी वही, वास्तविक। जो पृथ्वी में छिपा हुआ इलेक्ट्रॉन, वो क्या वास्तविक है। इलेक्ट्रॉन पर ऋण आवेश, उसका ऋण कार्य अपने आप आती नहीं है। तो ये कहता, उस होते हैं वास्तविक इलेक्ट्रॉन दिशा किसने, विद्युत धारा के विपरीत। विद्युत धारा इस तरह से, इलेक्ट्रॉन इस तरह से आती है, याद रखिएगा। समझ में रहा होगा, समझ में रहा होगा आपको।
हरदम क्या पूछें? जो वास्तविक हम पढ़ा देते हैं हरदम की पूछें कि समझा कि नहीं समझा। जो वास्तविक हम पढ़ा देते हैं अब है विद्युत धारा, इलेक्ट्रिक करंट। इलेक्ट्रिक करंट इकाई समय में किसी चालक तार में आवेशों के प्रवाह को विद्युत धारा कहते हैं। इकाई समय में किसी चालक तार में इकाई समय में किसी चालक तार में आवेशों के प्रवाह को विद्युत धारा कहते हैं। विद्युत धारा बराबर आवेश बटा समय। आई बराबर क्यू बटा टी, क्यू बराबर आई टी। विद्युत धारा का मात्रक एम्पियर ए, नामधारी मात्रक, और आवेश का समय, आवेश का कूलम और समय का सेकेंड। ए बराबर एम्पियर बराबर विद्युत धारा नामधारी मात्रक एम्पियर, आवेश का कूलम और समय का सेकेंड। तो ए बराबर सी बटा एस, ए बराबर सी बटा एस, कूलम प्रति सेकेंड, सी बटा एस है। अब विद्युत धारा दो प्रकार के होते हैं। पहला है प्रत्यावर्ती धारा, अल्टरनेटिंग करंट। इसमें क्या होता है कि इलेक्ट्रॉन का प्रवाह रुक रुक कर होती है। प्रत्यावर्ती धारा में इलेक्ट्रॉन प्रवाह क्या है, रुक रुक कर होती है। जब किसी चालक तार में ठीक है, वो रुक रुक कर होती है। उसे प्रत्यावर्ती धारा कहते हैं।
रहते हैं। इसका ग्राफ इससे तक ग्राफ देखिए, इसका अर्थ क्या समझा, कभी कम कभी ज़्यादा कभी कम, कभी ज़्यादा कभी कम। यह एसी का ग्राफ है, एसी का ग्राफ है, कभी कम कभी ज़्यादा, कभी कम कभी ज़्यादा। और दूसरा होता है इसमें दिश धारा, ऐसे करते हैं। दूसरा दिश धारा है, जो प्रवाह सतत होती है उसे दिश धारा कहते हैं। इलेक्ट्रॉन प्रवाह जो है सतत होती है। एसी ग्राफ हुआ, कभी इसका अर्थ कभी ऊपर कभी नीचे, कम अधिक रुक रुक कर होती है। दिश धारा डायरेक्ट करंट है, डीसी। डायरेक्ट करंट है, डीसी है। इसमें इलेक्ट्रॉन प्रवाह सतत होती है। प्रवाह सतत होती है, सतत अर्थात लगातार होती है। और डीसी ग्राफ ऐसे होता है, सतत लगातार। ये डीसी का ग्राफ हुआ, लगातार होती सतत होती, डीसी ग्राफ हो गया। अब इसमें आ जाइए आप, प्रतिरोध, रेसिस्टेंस। रेसिस्टेंस तो किसी चालक तार में विद्युत धारा की रुकावट को प्रतिरोध कहते हैं। खत्म। किसी चालक तार में धारा के रुकावट को प्रतिरोध कहते हैं। इसे R द्वारा सूचित किया जाता है। प्रतिरोध का मात्रक ओम होता है। यानी जॉर्सर साइमन ओम, जॉर्सर साइमन ओम प्रतिरोध ओम होता है, ओम। और प्रतिरोध दो बातों पर निर्भर करती है।
यदि तार की लंबाई बढ़ती है तो प्रतिरोध बढ़ता है। तार अधिक लंबा हो, इलेक्ट्रॉन अधिक टक्कर होगा। अधिक लंबा तार हो, इलेक्ट्रॉन अधिक टकराएगा। तो तार की लंबाई बढ़ने से प्रतिरोध बढ़ता है। तो तार की बढ़ता है। और दूसरा, तार की मोटाई तार की मोटाई अर्थात अनुप्रस्थ काट का क्षेत्रफल बढ़ने से प्रतिरोध घटता है। यानी तार अधिक मोटा हो, उसमें इलेक्ट्रॉन का टक्कर नहीं होगा, उसमें रुकावट नहीं होगी। तो तार की मोटा अर्थात अनुप्रस्थ काट का क्षेत्रफल बढ़ने से प्रतिरोध घटता है। तो तार की लंबाई यदि प्रतिरोध तो कह सकते हैं कि हम कह सकते हैं कि प्रतिरोध तार के लंबाई के समानुपाती। प्रतिरोध तार के लंबाई के समानुपाती, क्योंकि लंबाई बढ़ता प्रतिरोध बढ़ता है, ये दोनों बढ़ रहा है समानुपाती। अब मोटाई बढ़ रहा, प्रतिरोध घट रहा है, ये बीच का समानुपाती हो गया। तो प्रतिरोध तार के लंबाई के समानुपाती तथा अनुप्रस्थ काट के क्षेत्रफल का व्युत्क्रमानुपाती होता है। यदि तार की लंबाई L अनुप्रस्थ काट का क्षेत्रफल A, तो कह सकते हैं R समानुपाती L, R व्युत्क्रमानुपाती A, 1 और 2 से R समानुपाती L बटा A, 1 गुना 2, R बराबर रो L बटा A, जहाँ रो प्रतिरोधकता नियतांक है। R L बटा A, R के प्रतिरोध का व्यंजक हो गया,
रो प्रदोता नियतांक है। इसी का नाम है, देखो ऐसे है प्रतिरोधकता। प्रतिरोधकता नियतांक को विशिष्ट प्रतिरोध भी कहते हैं। जैसे मान लिया यहाँ देखिए R बराबर रो एल बटाए 3 गुना रो एल बराबर R ए। एल बराबर R ए बटा रो, R ए बटा एल। तो प्रतिरोधकता नियतांक का मात्रक ओम, ये क्षेत्रफल है, ये R का ओम, ये क्षेत्रफल है वर्ग मीटर, गुणे लंबाई मीटर, ओम मीटर, इसी नाम है। तो इसलिए अतः विशिष्ट मात्रक ओम मीटर। ओम मीटर बहुत ये अलग ढंग का है, बहुत कठिन है सब है। खाली खींचने से नहीं होगा कि खींच देंगे। जो सही आता है, ऑब्जेक्टिव आता है, इस सब में तुमको आते रहेगा। अब है तो प्रतिरोध में प्रतिरोध में अब क्या है, देखो कि प्रतिरोध का संबंध तार की लंबाई प्रतिरोध R का संबंध तार की लंबाई L अनुप्रस्थ काट का क्षेत्रफल A और तार की त्रिज्या ऐसा फॉर्मूला बताएंगे तो हिसाब तक बनेगा। तो वो तस बताते पहले अच्छे से। जैसे ये कोई चालक तार है,
इसको लंबाई आधी कर दी जाए, प्रतिरोध कितना होगा? लंबाई दुगनी कर दिया, प्रतिरोध कितना होगा? सब निकालना है। तो ये चालक तार की लंबाई है, तो बेलनाकार चालक तार है, तो लंबाई L1, त्रिज्या R1, प्रतिरोध R1, अनुप्रस्थ काट का क्षेत्रफल A1, आयतन भी प्रारंभिक अवस्था में चालक तार की लंबाई L1, लंबाई L1, प्रतिरोध R1, त्रिज्या छोटी r, अनुप्रस्थ काट का क्षेत्रफल A1, तो तार का आयतन निकालो, तार का आयतन होता क्षेत्रफल गुने ऊंचाई, यहाँ क्षेत्रफल A1, ऊंचाई L1, इक्वेशन फर्स्ट, क्षेत्रफल A1, ऊंचाई L1, तार की लंबाई बढ़ाने घटाने के बाद दूसरी स्थिति में R2, प्रतिरोध R2, आयतन भी भाई घटा भी आ जाए, त्रिज्या R2, क्षेत्रफल A2, प्रतिरोध R2, ऊंचाई L2, आयतन घटता बढ़ता नहीं है। इसी तार को लंबा कर दिया जाए या छोटा कर, आयतन घटता बढ़ता नहीं है। दूसरी स्थिति में
L1 प्रतिरोध R1 त्रिज्या प्रतिरोध R2 लंबाई L2 त्रिज्या R2 अनुप्रस्थ काट का A2 आयतन घटता बर्तन V बराबर A2 गुना L2 एक और दो से आयतन समान होता है। A1 गुना L1 बराबर A2 गुना तो भाग A2 बटा A1 गुना तो भाग अब देखिए है R बराबर होता है रो L बटा A, अभी बताए थे। R1 हो जाएगा रो L1 बटा A1 रो L2 बटा A2 रो L1 बटा A1 रो L1 बटा A1 रो L2 रो कट गया ही L1 इंटू L2 गुना A2 गुना A1 R2 L1 बटा L2 A2 मान बोलो L1 बटा L2 ई फार्मूला आ गया। और R2 L1 बटे के L2 का स्क्वायर मैंने क्या किए आयतन समान होता है A1 L1 A2 L2 गुना तो भाग रो होता रो L बटा A रो L1 बटा A1 R2 रो L2 बटा A2। आराम से समझो कि प्रारंभिक लंबाई L1 त्रिज्या R1 प्रतिरोध R1 त्रिज्या R1 अनुप्रस्थ का क्षेत्रफल A1 आयतन भी तार की लंबाई घटाया बढ़ा देता आयतन वही रहता है फिर क्षेत्रफल में ऊंचाई होता है तो क्षेत्रफल A1 ऊंचाई L1 बेलन की लंबाई ऊंचाई समान होती है घटा बढ़ा दिया जाए तो लंबाई L2 प्रतिरोध R2 आयतन भी क्षेत्रफल A2 त्रिज्या R2 तो रो बराबर RL बटा A R1 रो L1 बटा A1 R2 रो L2 बटा A2 R1 बटा ये सूत्र होता है निकाले क्षेत्र R1 क्या आ जाएगा तो रो वही रहेगा रो नियतांक है L1 बटा A1 R2 रो L2 बटा A2 R1 बटा R2 कर दिए इसका मान है रो L1 बटा A1 इसका रो L2 बटा A2 है R1 बटा R2 कर दिए R1 का मान R2 का मान दिए रो L1 बटा A1 A2 बटा रो L2 कट गया ही L1 बटा L2 A2 बटा अब यहाँ के देखिए L1 बटा L2 का गुना में कहीं लिख सकते हैं L1 गुना L2 A2 बटा A1 R1 बटा R2 L1 बटा L2 A2 बटा A1 क्या लाए हो L1 बटा L2 लाए हो मान दे दिए हैं L1 बटा L2 का स्क्वायर
उसी प्रकार कह सकते हैं कि R1 बटा R2 बराबर L1 बटा L2 का मान बोलो। L1 बटा L2 A2 बटा A1, L1 बटा L2 A2 बटा A1। ये दो फॉर्मूला हो गया। हमको इससे हमको इतने से काम हुआ, इतने काम को काम, इससे काम को है बस। अच्छा, R1 बटा R2, देखिए 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 A2 बटा स्क्वायर। A2 आधार का क्षेत्रफल है, अनुप्रस्थ का क्षेत्रफल है, तो पाई आधार वृत्ताकार है। पाई पाई कट जाएगा ये। यह जाएगा R2 बटे R1 पर पावर 4, यानी R1 बटा R2 आ गया। फॉर्मूला यही याद रखना बस। A2 इतना आवश्यकता हमको नहीं, खाली हो जाता है R1 बटा R2 L1 बटा L2, R2 बटा R1 बटा R2 A2 बटा A1 का स्क्वायर, R1 बटा R2 बटा R1 का स्क्वायर त्रिज्या है, A2 पाई R2 स्क्वायर, A1 पाई R स्क्वायर, पाई कट गया, R2 बटा R1 का स्क्वायर, इसका भी स्क्वायर, R2 बटा 4, ये 4 हो जाएगा। समझ में आ रहा होगा कि इसका उपयोग करेंगे, समझ में आ रहा होगा। ऐसे हिसाब से तुमको इससे पर हिसाब पूरा बनेगा। शहर के है यह क्लास पॉलिटेक्निक है। ऐसे देखिए, यदि किसी चालक तार का चारों इसकी लंबाई आधी कर दी जाए तो नया तार का प्रतिरोध निकालें। बोलो, दिया है प्रारंभिक तार का प्रतिरोध R1 4 ओम, लंबाई L, लंबाई, जब तार की लंबाई आधी कर दी जाती है
आधी कर दी जाती है। तो दूसरी स्थिति में L2 बराबर L1/2 आधी कर दिया जाए, है ना, L1/2। तो प्रतिरोध R2 निकालें तो कह सकते हैं, बताए थे R1/L1 L2 का मान है L1/2। तिरछा तिरछी गुना तुरंत बन जाएगा, इस पर तुरंत। ऐसे तो बन जाएगा, तो फॉर्मूला बता रहे हैं और समझ में आ रहा होगा। फॉर्मूला बता रहे हैं, एक राइट, एक हाँ, एक 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 हाँ, एक आएगा सही, एक आएगा सही है। इसी में कहे तो चारों में इसका अनुप्रस्थ काट क्षेत्रफल दुगुनी कर दी जाए तो दुगुनी प्रतिरोध R1 चारों का क्षेत्रफल A1 और जब तार के अनुप्रस्थ काट दुगनी कर दी जाए क्षेत्रफल A2 बराबर 2A1, इसका होता है A2/A1 का स्क्वायर होता है। A2/A1 होता है इसमें, A2 2A1 और A1 दुगनी कर दी जाए कट गया ही, चार कट गया, एक को आ जाएगा, ये भी सही है। क्षेत्रफल दुगनी कर दिया जाए तो प्रतिरोध घट जाएगा, है ना। हाँ, इसको अब कल पढ़ाएंगे, छोड़ते हैं। आय पर जाएंगे, सब जब जुड़ जाएंगे तब आय पर जाएंगे। आय पर सब जब आ जाएंगे ना, आज भर मौका दे रहे हैं सबको, आज कल से पर चल जाएंगे, आज हम मौका दे रहे हैं, है ना। जो भी देख रहे हो
तुम लोग जल्दी कर लो। गगन गणित प्ले स्टोर पर जाओ, लिखो गगन गणित। लिखो, रजिस्ट्रेशन में जाओ, रजिस्टर में जाओ, पासवर्ड दो, पासवर्ड दो, मोबाइल नंबर दो, नंबर दो, मोबाइल नंबर दो, OTP आएगा, OTP जाएगा, अपलोड कर लो। आज जहाँ ने जो नहीं किया है अचानक चल जाएंगे, उस पर तलबल आ जाएगा, जल्दी कर लो, आज का मौका है, चल जाएंगे वो ऐप पर तलबल आ जाएगा। आपको कल पढ़ाएंगे, हम छोड़ देते हैं।